साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं। इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो
आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है। बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है, उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे और आपको ही करना है। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए ही हैं और आपको ही इन्हें साकार करना है। देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में आपके पसीने की महक होगी, आपके परिश्रम की पहचान होगी। और आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकेज दूर किए गए। इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है।
कितने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। साथियों, आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, उसके पक्ष विपक्ष पर भी बात होती है, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं है। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने। भारत, मुझे पता है कि ये शब्द आपको बहुत कुछ याद भी दिला रहा है। सागर ढाबा, और केरला कैफे की गपशप, यहां के कैंपस रेस्टोरेंट्स का स्वाद, सीसीडी की कॉफी, ओएटी पर काठी रोल्स, और एमटी पर चाय और जलेबी, टैग कृति और अंतरंगिनी भी आपको बहुत याद आने वाले हैं। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। इसी को कहते हैं चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। मैं अभी देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स दूसरे लेक्चर हॉल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वो वहीं से मुझे सुन रहे हैं। अगर आप लोगों की अनुमति होगी और आपके इस प्रोटोकॉल में कोई तकलीफ ना हो तो मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा, उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे रूबरू मिलूंगा। आप अपने कैरियर में सफल हो, आपकी सफलता देश की सफलता बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।